आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चिकनगुनिया फीवर के बारे में। और कई बार कुछ पेशेंट्स में डेंगू के साथ चिकनगुनिया भी होता है। तो दोस्तों ये जो मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो, ये दिन में काटता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं चिकनगुनिया फीवर के बारे में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आजकल हम लोग सुन रहे होंगे, हमारा कोई रिलेटिव है जिसको डेंगू फीवर हो गया है या डेंगू फीवर हो गया है। तो वही सेम जो मॉस्किटो होता है, जो मच्छर होता है, जो डेंगू फीवर को ट्रांसमिट करता है, वही दोस्तों चिकनगुनिया को भी ट्रांसमिट करता है। और कई बार कुछ पेशेंट्स में डेंगू के साथ चिकनगुनिया भी होता है। तो इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा समझना, चिकनगुनिया फीवर को समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू तो तब भी थोड़ा सा आसानी से मैनेज हो जाता है, इसको मैनेज करने में थोड़ा सा प्रयास लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है। तो दोस्तों ये जो मॉस्किटो होता है, एडीज मॉस्किटो, ये दिन में काटता है और डेंगू और चिकनगुनिया फीवर दोनों ही ये ट्रांसमिट कर सकता है। ये दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। और आगे पूरा वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिकनगुनिया के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और कैसे ये डेंगू फीवर से अलग है। तो दोस्तों ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है। दोस्तों ये सारी जो बीमारियां होती हैं, डेंगू मच्छर तो एक कैरियर होता है। मच्छर एक, जैसे मेरे को डेंगू था और एक मॉस्किटो ने मेरे को काटा, मॉस्किटो के अंदर मेरे जो डेंगू के जो वायरस होंगे, जैसे कोविड वायरस था, उसी प्रकार के वायरस मॉस्किटो के अंदर डिवाइड होंगे, वो अंदर अंदर उसके अंदर और पनपेंगे, और यही जब मॉस्किटो अगले व्यक्ति को काटेगा तो उसको डेंगू फीवर हो जाएगा, या उसको चिकनगुनिया होगा तो चिकनगुनिया फीवर भी उसको हो जाएगा। फिर हमारा इम्यूनिटी रिएक्ट करती है, लड़ती है, कई बार लड़ नहीं पाती है, हार जाती है, तो उस पेशेंट को चिकनगुनिया या डेंगू जो भी होगा उसके सिम्टम्स आने लगेंगे, दिखने लगेंगे। तो दोस्तों ये भी बीमारी डेंगू के साथ ही चलती है। जब मॉस्किटोज पनपते हैं, जब बारिश हो जाती है, उसके बाद ये सब बीमारी कॉमन है। इसको थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ये डायग्नोज नहीं हो पाती है और इसके थोड़े से लॉन्ग टर्म भी एक इसका इफेक्ट होता है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, जस्ट लाइक डेंगू या कोरोना वायरस जो था। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे, जब आप बीमार होंगे तो जो आप नॉर्मल बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं, तेज बुखार आएगा, जाड़ा लगेगा, उल्टियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, ये सारी चीजें होंगी। और साथ ही साथ डेंगू भी हमारे जोड़ों में दर्द करता है, बट चिकनगुनिया का ये बहुत खास बात है कि वो हमारे जोड़ों में बेतहाशा बहुत तेज सीवियर पेन करता है। और तो और ये जो जोड़ों का पेन है, ये एज मच एज 30 से 40% पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म, यानी कि जैसे डेंगू फीवर तो आपको हुआ, आप ठीक हो गए, पूरी तरह कंप्लीटली रिलीव हो गए, प्लेटलेट्स आपकी नॉर्मल आ गई, पूरी तरह से आप स्वस्थ हो गए। बट चिकनगुनिया से आप स्वस्थ हो गए, बुखार उखार सब ठीक हो गया, तब भी आपका जोड़ों में दर्द बरकरार रह सकता है, कंटिन्यू रह सकता है। कितने, अगर 100 लोगों को हुआ है तो 30 से 40 पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म 1-1, 2-2 साल तक जोड़ों के सिम्टम्स बने रहे। ये दोस्तों जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए थोड़ा सा चिकनगुनिया होने अगर हो रहा है तो उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता रहती है। और दोस्तों अगर टेस्ट की बात करें तो इस तरह के अगर सिम्टम है, आपको सीजन है, सब चीज़ें लग रही हैं, मॉस्किटो से आप इफेक्ट हुए थे, डेंगू का सीजन चल रहा है, बहुत तेज जोड़ों में दर्द है, तो दोस्तों टेस्ट आप करा लेंगे। इसमें IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, जो जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। साथ ही साथ PCR टेस्ट भी होता है इस का वायरल लोड देखने के लिए कि कितना वायरल लोड है। तो ये टेस्ट है, रेडिली अवेलेबल है, ज़्यादातर लैब्स में ये टेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा और भी ब्लड के टेस्ट वगैरह भी साथ में कराए जाते हैं, बट ये टेस्ट से पता चल जाता है कि चिकनगुनिया फीवर हुआ था। और ये PCR में तो टोटल नंबर और वायरस लोड कितना था, कितने सारे वायरस हमारे शरीर में है, उसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। और दोस्तों ट्रीटमेंट की अगर बात करा जाए तो कोई भी इस वायरस का, ज्यादातर बहुत सारे वायरस होते हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल होता, इसका भी कोई भी ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इस वायरस को सीधे मार दे। यानी कि वायरस को जो मारने वाली दवाई है, चिकनगुनिया की भी नहीं है, डेंगू की भी नहीं है। इन ऐसी बीमारियों में दोस्तों सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। बुखार को मैनेज करते हैं, दर्द को मैनेज करते हैं, इस तरह से जो इन्फ्लेमेशन शरीर में बढ़ रहा होता है उसको मैनेज करते हैं। तो सेम डेंगू में भी, सेम चिकनगुनिया में भी इसी तरीके से इलाज करते हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो उसके वायरस को सीधे अटैक करे, मारे, ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों शुरुआत से ही थोड़ा सा जोड़ों का ध्यान रखना स्टार्ट करें। अगर ये हो रहा है
तो आर्थराइटिस की जो समस्या हो रही है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस में होगी किस में नहीं होगी, बट हम लोग उसका जो प्रॉपर जो एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी वगैरह, वो टाइम टू टाइम लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जोड़ों पे जो अपना फोमेंटेशन वगैरह है, सिकाई वगैरह है, वो एज पर डॉक्टर की एडवाइस हम लोग शुरू से ही करना स्टार्ट कर देंगे, टाइमली हम लोग को पता चल रहा है तो। दोस्तों ये ट्रीटमेंट है। और चिकनगुनिया आर्थराइटिस दोस्तों, ये जो मैं बता रहा था ये एक अलग ही बीमारी हो गई है जिसके बारे में बता रहा था। चिकनगुनिया आपका बुखार वगैरह सब ठीक हो गया, जो एक्यूट सिम्टम्स थे, उल्टी आना, ये सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। 1 साल तक आपको जोड़ों में हल्का हल्का या बहुत तेज भी दर्द बना रह सकता है, तो उसको दोस्तों आर्थराइटिस कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको सपोर्टिव केयर दिया जाएगा, दर्द से मुक्ति मिलेगी, इवेंचुअली आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे इसमें भी। बट अगर शुरू में आइडिया लग रहा है तो इसको शुरुआत से हम लोग थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट करें। और दोस्तों अब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि हम लोग बाद में हो गया तो मतलब ठीक है, फिर इलाज करना ही है, बट क्यों ना हम लोग इस बीमारी से शुरुआत में बचे। दोस्तों हर साल जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे ये डेंगू फीवर और चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब जो इन्फेक्शंस होते हैं ये होते ही होते हैं जब बारिश हो जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, हम लोग को जैसे ही इस तरह का सीजन आए हम लोग को पूरे बाजू के कपड़े, फुल आर्म्स वाले कपड़े पहनने, बच्चों को भी पहना है, बच्चे गर्मियों का टाइम होता है शॉर्ट्स वगैरह सब पहनते हैं, वो ना पहन के जब भी बाहर जाएं तो फुल कपड़े पहन के जाएं। बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं जो आप जो ओपन पार्ट से हाथ तो नहीं आप पूरा कवर कर पाएंगे, उस पर वो आप क्रीम लगा सकते हैं जो मॉस्किटो के बाइट से आपको बचाएंगे, मॉस्किटो रिपेलेंट हो सकती है। और आपके घर पे कहीं पानी इकट्ठा है, घर पे जो मच्छर हैं उनको अवॉइड करें, उनसे दूर रखें। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि इस तरह की जब बीमारियां शुरुआत होती है बारिश के बाद तो उनसे हम लोग बच सकें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर अभी भी कोई भी क्वेरी है आपकी इस चिकनगुनिया फीवर के रिलेशन में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम लोग ऐसा और भी कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।